इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस, ऑफर्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है और स्प्रेड क्या होते हैं। हम इसे डिटेल में देखेंगे चित्र के माध्यम से और जो इसकी टेबल होती है शेयर मार्केट की उसके द्वारा भी देखेंगे। हम इसे आगे देखते हैं। सबसे पहले बिड प्राइस क्या है। द बिड प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस एट विच ए बायर ऑफ ए स्टॉक इज विलिंग टू पे फॉर ए शेयर ऑफ दैट गिवन स्टॉक। इसका मतलब हुआ कि बिड प्राइस कौन करता है तय, बायर करता है, और ये एक हाईएस्ट प्राइस होती है किसी शेयर्स को खरीदने के लिए। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है बायर, उसकी प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, बिडिंग प्राइस या बिड प्राइस कहते हैं। मैं अगर किसी शेयर को खरीदना चाहता हूं और भी कोई लोग है उसको शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो जो हाईएस्ट बोली लगाई जाएगी उस शेयर को खरीदने के लिए उसको ही हम बिड प्राइस कहते हैं। फिर है आस्क प्राइस या ऑफर्स या ऑफर प्राइस क्या होती है। The ask price is the lowest price at which seller is willing to sell a share of that given stock। ये किसकी प्राइस होती है? ये होती है सेलर की। जिस कीमत पर सेलर अपने शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है, लोवेस्ट कीमत, उसको हम आस्क प्राइस कहते हैं। बहुत सारे सेलर होते हैं, अलग अलग कीमत पर अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो सबसे लोवेस्ट कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं उसी को हम ऑफर्स या ऑफर प्राइस या आस्क प्राइस के नाम से जानते हैं। तो बिड प्राइस तो खरीदने वाले की होती है, जबकि आस्क प्राइस क्या होती है, बेचने वाले के लिए होती है। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस वेयर बिड प्राइस इज जस्ट इक्वल टू आस्क प्राइस। In other words, where buyer and seller both are agreed to perform transaction of a shares। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रेंड्स वो प्राइस होगी जिस पर बिड प्राइस और आस्क प्राइस जहां दोनों बराबर हो जाए। जहां पर बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों बराबर हो जाती हैं उसे ही हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अर्थात जिस कीमत पर मैं शेयर खरीदने के लिए तैयार हूं उसी कीमत पर जब बेचने वाला बेचने के लिए तैयार हो जाए तो उसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे, क्योंकि उसी पे सौदा होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे शेयर्स के। फिर है स्प्रेड क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस इज कॉल्ड स्प्रेड। सिंपल सी भाषा में बिड प्राइस और आस्क प्राइस में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। अब देखिए इसे हम टेबल के द्वारा समझते हैं। ये हमारी बिड प्राइस है जो कि बायर्स की होती है। ये हम एसबीआई के शेयर्स की बात कर रहे हैं, बिड प्राइस फॉर एसबीआई शेयर्स। और ये है आस्क प्राइस या ऑफर्स या ऑफर प्राइस जो कि सेलर्स की होती है। ठीक है, यहां ए बी सी डी 4 बायर है। ये 4 बायर है ए बी सी डी जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं एसबीआई के, और उन्होंने प्राइस कितनी लगाई है। डी पर्सन ने 700 रुपए की बोली लगाई है कि मैं एसबीआई के शेयर 700 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। एक शेयर मैं 700 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, सपोज करूं। ठीक है, सी ने बोली लगाई कि मैं एसबीआई का एक शेयर 800 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। बी ने बोली लगाई 900 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, और ए ने बोली लगाई मैं 1000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो जो सबसे ऊंची बोली होगी वो सबसे ऊपर होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसा चुकाने के लिए तैयार है। और जो सबसे कम बोली लगाएगा खरीदने के लिए उसकी बोली सबसे कम होगी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है, फिर है ये आस्क प्राइस। ये एबीसीडी 4 सेलर है, ये बेचने वाले हैं एबीसीडी, ये 4 सेलर है। अब यहां क्या हो रहा है, डी ने भाव लगा रखा है कि एक शेयर मैं 1300 रुपए में बेचूंगा। सी ने भाव लगा रखा है मैं एक शेयर 1200 रुपए में बेचूंगा। बी ने भाव लगा रखा है मैं 1100 रुपए में बेचूंगा, और ए ने भाव लगा रखा है मैं 1000 रुपए में एक शेयर बेचने के लिए तैयार हूं। अब खास बात कि जो सबसे कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार है वो सबसे ऊपर है,
तो ये मिनिमम प्राइस होगी सबसे ऊपर, जबकि यहाँ जो सबसे ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है ये मैक्सिमम प्राइस है 1000 रुपए। अब होता क्या है, होता यह है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बताई थी मैंने अभी, कि जहां बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों बराबर होगी वो क्या होगी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हुई 1000 रुपए। क्यों हुई, क्योंकि एट विच शेयर ऑफ द एसबीआई इज परचेज्ड एंड सोल्ड, ये 1000 रुपए कीमत पर एसबीआई का शेयर खरीदने वाला भी तैयार है और इस 1000 रुपए कीमत पर एसबीआई का शेयर बेचने वाला भी तैयार है। तो दोनों में समझौता हो गया, तो दोनों खरीद लेंगे और बेच लेंगे, तो इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखिए ये हमारी शेयर मार्केट की टेबल है, हम इसको देख लेते हैं, इसके माध्यम से हम इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या है कहानी सारी। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, ये SBIN, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मार्केट है जो -3.77% गिरा हुआ है। ये नीचे का चिन्ह है, ये इसका मतलब है रेड चिन्ह है, नीचे की तरफ गिरा हुआ है और इसका करंट भाव चल रहा है 398 रुपीज 55 पैसा। ठीक है, ये बिडिंग प्राइस है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग बिडिंग प्राइस है, 398 रुपए 50 पैसे, 398 रुपए 40 पैसे, 398 रुपए 30 पैसे, 398 रुपए 2 पैसे। ठीक है, तो जिसने सबसे ज्यादा कीमत लगाई है उसका भाव सबसे ऊपर आएगा। जैसे इसने 398 रुपए 5 पैसे लगा रखे हैं, कितना ऑर्डर है इस पे 398 रुपए 5 पैसे पे 10 लोगों ने अपना ऑर्डर लगा रखा है। कितने बायर्स ने ऑर्डर लगा रखा है, 10 बायर्स ने ये कह रखा है कि हम 398 रुपए 50 पैसे पे अपने कुल, इन 10 बायर्स के पास कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं एसबीआई के, तो 10,000 शेयर्स बेचने के लिए तैयार है। ऐसे ही इन 80 लोगों ने क्या कह रखा है कि भाव थोड़ा और कम हो, 398 रुपए 40 पैसे, तो हम 20,000 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है। इन 100 लोगों ने भाव लगा रखा है 398 रुपए 3 पैसे पे, अगर हमें शेयर्स मिले तो हम 30,000 शेयर्स खरीद लेंगे इस भाव पर। इन 250 लोगों ने भाव लगा रखा है कि 398 रुपए 20 पैसे हो भाव शेयर्स का, तो हम 40,000 शेयर्स खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से टोटल ऑर्डर कितने हैं, 1000 ऑर्डर है और कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है लोग, 2 लाख शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है एसबीआई के। अब ये है ऑफर प्राइस। यहां ऑफर प्राइस में क्या हो रहा है कि 5 सेलर, ये सेलर का है, ये बायर का था, तो सेलर क्या कह रहे हैं कि 5 सेलर तो कह रहे हैं, 5 बेचने वाले कह रहे हैं कि अगर 398 रुपए 60 पैसे अगर कोई हमें दे तो हम 5000 क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है एसबीआई की शेयर की। कोई 20 जो सेलर है वो कह रहे हैं कि 398 रुपए 70 पैसे अगर कोई देता है तो हम 10,000 शेयर्स बेच देंगे एसबीआई के। ये 50 लोग कह रहे हैं कि अगर 398 रुपए 80 पैसे कोई दे तो हम 50,000 शेयर्स बेच देंगे। और ये 100 लोग कह रहे हैं कि अगर कोई 398 रुपए 90 पैसे दे तो हम 80,000 शेयर्स बेच देंगे। तो कहने का मतलब टोटल ऑर्डर कितने हो गए, 2000 ऑर्डर हो गए हैं और 2000 ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी बिकने के लिए तैयार है, 5 लाख। अब यहाँ खास बात, इधर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं, इसी कारण से यह एसबीआई का भाव भी गिरा हुआ है। बेचने वाले शेयर्स ज्यादा हैं, 5 लाख शेयर्स बिकने के लिए तैयार है, जबकि इधर 2 लाख खरीदने के लिए तैयार है। इसी कारण से जब बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं शेयर मार्केट में तो उसका भाव गिर जाता है, इसलिए यहाँ -3.77% शेयर मार्केट का भाव गिर गया है। ठीक है, ये ओपन प्राइस है जिस पर मार्केट खुलता है, ये लोवेस्ट प्राइस है उस दिन की कि कितना है मार्केट का लोवेस्ट का उस दिन का, ये वॉल्यूम है, ये एलटीक्यू होता है, ये लोअर सर्किट की इससे ज्यादा शेयर मार्केट में एसबीआई का शेयर आज के दिन में नहीं गिर सकता। ठीक है, ये हाई है 415, आज के दिन में 415 गया था ये हाईएस्ट, और पिछली बार खुला था, प्रीवियस क्लोज है 415 रुपए 20 पैसे का। ठीक है, और ये अपर सर्किट है 439 रुपए 50 पैसे, यानी कि इससे तो ऊपर नहीं जा सकता आज और इससे नीचे नहीं जा सकता, ये इसकी कहानी है। अब हम स्प्रेड देख लेते हैं। स्प्रेड क्या होता है, आस्क प्राइस और बिड प्राइस के अंतर को स्प्रेड कहते हैं। ये माइनस का चिन्ह है, आप इसे माइनस कर ले तो आप देखेंगे कि आस्क प्राइस कितनी है, सबसे ऊपर वाली देखेंगे आप 398 रुपए 60 पैसे, तो 398 रुपए 60 पैसे आस्क प्राइस है और 398.5 कितनी है बिडिंग प्राइस। तो दोनों को घटा, इसको अंतर को लिया हमने तो कितना आया 0.10,
तो इन दोनों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। 0.10 यहाँ क्या है, स्प्रेड, ये माइनस किया है, ध्यान दे, ये बराबर गलत लग गया है, ठीक है, तो ये हमारा स्प्रेड हो गया। फिर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, कितनी है, यहाँ पे हम जानते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, बिडिंग प्राइस बराबर आस्क प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ कितनी है, 398.55। कहाँ है लिखा हुआ ये रहा 398.55। पिछला जो ट्रांजेक्शन हुआ है, पिछला जो सौदा हुआ है बायर और सेलर में, वो किस भाव पे हुआ है, 398.55 पे, जिसपे खरीदार भी खरीद लिया शेयर्स और बेचने वाले ने बेच दिया। ठीक, तो ये है सारी कहानी स्प्रेड की इनकी। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार एनपीएस की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।